हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश अरोड़ा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश के अभिलेखों के रेफरेंस में। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, उसका एक अलग इतिहास रहा है और इसी गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में हमें विशेष जानकारी देने वाले कुछ अभिलेख माने जाते हैं। और ये जो अभिलेख हैं, इन गुर्जर प्रतिहारों की जो प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी मंडोर, यानी कि जो वर्तमान में जोधपुर के नज़दीक स्थित है, वहाँ उसी के इर्द गिर्द हमें दिखाई देता है। और इन अभिलेखों में हम कुछ ही अभिलेख देखेंगे जो कि आपके मारवाड़ यानी कि राजस्थान से बाहर के मिलते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के जो प्रमुख अभिलेख हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रारंभिक अभिलेखों को अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें जो पहला अभिलेख है मंडोर की बावड़ी का अभिलेख माना जाता है। और ये जो मंडोर की बावड़ी का अभिलेख है वह आपको मंडोर में एक रेलवे स्टेशन है और उस रेलवे स्टेशन के सामने एक एल आकार की बावड़ी है, वहाँ से हमें ये अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें क्या क्या हमें प्राप्त हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि ये जो अभिलेख है यह आपके जोधपुर जिले में स्थित है। दूसरा जो बुचकला अभिलेख है, और अगर हम इस पर बात करें, बुचकुला अभिलेख है, ये जोधपुर का जो बिलाड़ा जो तहसील है उसके नज़दीक बुचकला नामक गांव है और वहाँ पर यह स्थित अभिलेख है जो कि आपके जोधपुर जिले में स्थित है। दूसरा जो बाउक प्रशस्ति है, वो बाउक प्रशस्ति मोस्ट ऑफ आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। घटियाला अभिलेख जो जोधपुर शेरगढ़ जो राजमार्ग है उसके मध्य स्थित है, यानी कि यह आपके जोधपुर में है। और ओसिया यह भी आपके जोधपुर में स्थित एक तहसील है। यानी कि ये प्रारंभिक जो आपके 4-5 अभिलेख हैं वो पूरे के पूरे आपके जोधपुर जिले में स्थित हैं। और ये जोधपुर का जो मंडोर है यह इन गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी रहा था, इस वजह से ये आपके जोधपुर जिले में स्थित हैं। और यही आपके प्रारंभिक जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। राजौरगढ़ अभिलेख की अगर हम बात करेंगे तो ये जो राजौरगढ़ अभिलेख है ये आपके अलवर जिले में स्थित है। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ बड़गुजर जो एक ब्रांच मानी जाती है, एक बड़गुजर है जो उनके बारे में ये अभिलेख जानकारी प्रोवाइड करवाता है। यहाँ एक तरीके से कहीं ना कहीं कुछ अलग ही अद्वितीय जो इसकी रूप माना जाता है वह राजौरगढ़ अभिलेख को लेकर माना जाता है। और मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति जो आउट ऑफ राजस्थान है, यानी कि ये मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर है वहाँ पर स्थित है, लेकिन फिर भी ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश की प्रारंभिक जो वंशावली है उसके बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करवाता है। इस वजह से हम यहाँ पर भी थोड़ा सा ग्वालियर प्रशस्ति के रेफरेंस में बात करेंगे। गुर्जर प्रतिहार अभिलेखों पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके मंडोर की बावड़ी का अभिलेख जो आपके जोधपुर में मंडोर जो तहसील है जो गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी, वहाँ से एक अभिलेख हमें प्राप्त होता है। यह मंडोर रेलवे स्टेशन के सामने अंग्रेजी की जो एल आकृति है उस एल आकृति की एक बावड़ी वहाँ से प्राप्त होती है और वहाँ से हमें यह अभिलेख प्राप्त हुआ। इस अभिलेख की अगर हम बात करें तो इस कुटिल लिपि यानी कि उत्तर भारतीय लिपि मानी जाती है। ये कुटिल लिपि एक तरीके से उत्तर भारतीय लिपि मानी जाती है और इस लिपि में ये आपका अभिलेख प्राप्त होता है। इसकी अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो यह संस्कृत भाषा में प्राप्त अभिलेख माना जाता है और इसकी जो टाइमिंग है वह 685 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसकी अगर इस अभिलेख से जो हमें जानकारी मिलती है वो ये गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो प्रारंभिक शासक हैं जिसकी शुरुआत आपके हरिश्चंद्र प्रतिहार से हुई और इस हरिश्चंद्र प्रतिहार के जो आगे के पुत्र हो गए रज्जक, भोग, कौ और नरभट्ट, उनकी जो प्रारंभिक जानकारी है वो हमें इस अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख से हमें इस बावड़ी जो एल आकृति की जो ये बावड़ी यहाँ से प्राप्त हुई, इसके निर्माता चाणक्य का पुत्र माधु ब्राह्मण का उल्लेख भी इस अभिलेख में किया गया है। और इस अभिलेख में हमें जो 7वीं सदी में विष्णु मंदिर यानी कि विष्णु व शिव की जो पूजा पद्धति है उस पूजा पद्धति के बारे में हमें इस मंडोर की बावड़ी के अभिलेख से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से गुर्जर प्रतिहारों राजवंश का जो राजनीतिक जीवन है उसके अलावा यहाँ से हमें धार्मिक जो जीवन है उस धार्मिक जीवन के बारे में हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे हम इस अभिलेख पर जब बात करते हैं तो अगला अभिलेख हमें बुचकला अभिलेख प्राप्त होता है। बुचकला अभिलेख आपके जोधपुर के बिलाड़ा में एक जगह है बुचकला और वहाँ पर जो
पार्वती मंदिर है उस पार्वती मंदिर की दीवारों पर यह अभिलेख हमें प्राप्त होता है। और वैसे इस अभिलेख की जो खोज है ब्रह्मभट्ट नानूराम द्वारा की गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के रेफरेंस में बड़ा महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि इस पुष्कला अभिलेख की खोज ब्रह्मभट्ट नानूराम द्वारा की गई थी। और ये जो अभिलेख है इसकी जो लिपि है ये लिपि भी आपके जो प्रारंभिक अभिलेख है कुटिल लिपि जो उत्तर भारतीय लिपि मानी जाती है, इस उत्तरी भारतीय जो लिपि है इस लिपि में इस अभिलेख को लिखा गया था और जो इसकी भाषा है वही संस्कृत प्राप्त होती हैं। इस अभिलेख की विशेषताओं पर अगर हम बात करें तो यह अभिलेख पूर्णतः गद्य शैली में लिखा गया है और यह 20 पंक्तियों में, यानी कि ये एक ऐसा अभिलेख है जो हमें एज ए पैराग्राफ लेवल पर यानी कि गद्यांश के रूप में हमें प्राप्त होता है और इसकी हमें 20 पंक्तियां प्राप्त होती हैं। यहाँ पर ये जो अभिलेख है यह नागभट्ट द्वितीय यानी कि वत्सराज प्रथम के बाद का जो शासक हुआ नागभट्ट द्वितीय, जिसे एक तरीके से गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, उसकी जो सामंत प्रणाली है और जो धर्मनिष्ठा है उस धर्मनिष्ठा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नागभट्ट प्रथम द्वारा जो यहाँ पर निर्माण करवाए गए शिव मंदिर है और शिव प्रतिमा के संदर्भ में यह हमें साक्ष्य प्राप्त होता है कि जो नागभट्ट प्रथम था वह शैव धर्म का अनुयायी था और इसके द्वारा शिव मंदिर का जो निर्माण है इसका एक साक्ष्य प्रदान करता है। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है उसकी जो सामंत प्रणाली है जिसमें जो राज्य या सूबे के जो मुखिया हुआ करते थे उन्हें उनके लिए राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उस प्रकार की जो सामंत प्रणाली है उस सामंत प्रणाली के बारे में भी हमें इस पुष्कला अभिलेख में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। अगला अभिलेख जो आपका इसमें माना जाता है वो बाउक प्रशस्ति मानी जाती है। बाउक प्रशस्ति के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो मंडोर के गुर्जर प्रतिहार, मतलब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे कि जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है उनकी प्रारंभिक जो राजधानी थी मंडोर, और मंडोर से इन्होंने अपनी जो राजधानी है मेड़ता, और मेड़ता से आगे बढ़ते हुए एक जालोर चले जाते हैं। और जब नागभट्ट द्वितीय के रेफरेंस के नेतृत्व में यह नागभट्ट प्रथम के काल में यह जब जालोर गए, इनकी राजधानी जब जालोर बनी, तो उस समय कुछ शाखाएं यहाँ पर शासन मंडोर पर शासन करती हुई रुक जाती है और कुछ मेड़ता की तरफ। और जालोर में जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो जालोर से यह 3 केंद्रों पर पूरे भारत के 3 उत्तर भारत के 3 प्रमुख केंद्रों पर स्थापित हो जाते हैं। एक जो शाखा चली जाती है वह ग्वालियर, और एक जो शाखा कन्नौज पर शासन स्थापित करेंगे, और एक जो होगी वो उज्जैन में स्थापित करेंगे। यानी कि जालोर से गुर्जर प्रतिहारों की जो शाखाएं हैं वो इन 3 भागों में फैल जाती हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख जो भारत की राजनीति का केंद्र था वो कन्नौज था, और इसी कन्नौज को लेकर इंडियन हिस्ट्री में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई, जो गुर्जर प्रतिहारों के साथ संघर्ष में दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश और पूर्वी भारत यानी कि बंगाल के पाल वंशों के बीच में एक लंबा संघर्ष चला, और इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को प्राप्त होती है। तो यानी कि जब गुर्जर प्रतिहारों के जो शासक थे वो कन्नौज पर जब शासन कर रहे थे तो उसी दौरान राजस्थान के मंडोर पर भी गुर्जर प्रतिहारों की एक शाखा यहाँ पर शासन कर रही थी। और इस मंडोर की गुर्जर प्रतिहार जो ये शाखा थी इसमें जो शासक होता है बाउक, और इस बाउक द्वारा एक प्रशस्ति स्थापित की गई जिसकी खोज मुंशी देवी प्रसाद ने 1892 में की। यहाँ पर अगर हम इस प्रशस्ति की बात करें तो ये प्रशस्ति मंडोर के विष्णु मंदिर में था, जिसे बाद में जोधपुर जो दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग उसके प्रकोटे में स्थापित कर दिया गया। यहाँ पर लिपि भी बात करें तो वही अन्य प्रारंभिक अभिलेखों के समान यहाँ पर कुटिल लिपि और भाषा संस्कृत प्राप्त होती है। और इस अभिलेख के संदर्भ में कहा जाता है कि जो राजबली पांडे इतिहासकार हैं उन्होंने इस जो कुटिल लिपि है इस कुटिल लिपि को उत्तर भारतीय जो ब्राह्मी लिपि है उसके अंतर्गत रखा था, यानी कि ये कहीं न कहीं ब्राह्मी लिपि का अंग मानी जाती थी, यानी उत्तर भारतीय लिपि का एक अंग हुआ करती थी। अब हम यहाँ पर अगर बात करें इस बाउक प्रशस्ति की, तो जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि ये जो बाउक है यह बाउक जो गुर्जर प्रतिहार मंडोर का गुर्जर प्रतिहार शासक है उसकी यशोगाथा या विजय गाथा का इसमें वर्णन किया गया है। यहाँ पर इस अभिलेख की अगर बात करें बाउक प्रशस्ति की, तो इस अभिलेख में कुल 31 श्लोक है, यानी कि ये कहीं न कहीं पद्य रूप में लिखा गया है, जिनमें से कुछ अभिलेख खंडित अवस्था में यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं।
यहाँ इस अभिलेख में बताया गया है कि गुर्जर प्रतिहारों का जो आदि पुरुष है वो ब्राह्मण हरिश्चंद्र प्रतिहार था। सामान्यतः इसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है उसका जो प्रारंभिक शासक था या फिर इनका जो आदि पुरुष था वो हरिश्चंद्र प्रतिहार था, जो मंडोर के निवासी थे। और इनके दो पत्नियां होती हैं जिसका हम आगे भी उल्लेख करेंगे, एक तो ब्राह्मण पत्नी और एक क्षत्रिय पत्नी। और ये जो क्षत्रिय पत्नी जिसका नाम भद्रा था, इस भद्रा के 4 पुत्र होते हैं जिनका नाम रज्जिल, भोग, नरभट्ट और कक, ये 4 पुत्र होते हैं। और इन चारों भाइयों ने जनरली एक क्षत्रियोचित गुण का व्यवहार करते हुए मंडोर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और इस प्रकार पहली जो राजधानी है गुर्जर प्रतिहारों की वो मंडोर स्थापित होती है। और यह अभिलेख है यानी कि बाघ प्रशस्ति है जिसमें जहाँ पर इन गुर्जर प्रतिहार शासकों का जो शासन था, इस क्षेत्र को गुर्जरा प्रदेश कह के संबोधित किया गया है। यानी कि भौगोलिक जो जानकारी देने वाली का जो अभिलेख है वह बाघ प्रशस्ति मानी जाती है। और उसके साथ इनकी जो प्रारंभिक राजधानी है वो मंडोर मानी जाती है। आज भी मंडोर के आसपास के लगभग 84 गांव इन्हीं गुर्जर प्रतिहारों के जो वंशज है इंदा प्रतिहार, उन इंदा प्रतिहारों के लोग वहां पर आज भी निवास करते हैं। इस अभिलेख के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की जो उत्पत्ति वह लक्ष्मण से जोड़ी गई है। मोस्ट ऑफ ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि ये जो अभिलेख है यह गुर्जर प्रतिहार राजवंश की जो उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं अयोध्या के राजा राम के पुत्र जो लक्ष्मण थे उनको माना गया है। यहाँ पर इसके संदर्भ में जो वक्तव्य दिया जाता है वो ये कि जो लक्ष्मण जो थे वह राम के प्रतिहार हुआ करते थे। और प्रतिहार जनरली अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में राज प्रतिहार एक पद हुआ करता था। और ये इसका जो प्रमुख जो कार्य होता था वह राजमहल के रक्षक या देखरेख के रूप में हुआ करते थे। और जो लक्ष्मण थे वह जब राजा राम अयोध्या के राजा बनते हैं तो अयोध्या के राजमहलों की जो रक्षक की जो जिम्मेदारी हुआ करती थी वह मोस्ट ऑफ राज प्रतिहार की हुआ करती थी। और इस वजह से लक्ष्मण राम के प्रतिहार थे। इसीलिए यहाँ पर इन गुर्जर प्रतिहारों को प्रतिहार उस समय से कहा जाने लगा। और गुजरात प्रदेश पर शासन करने की वजह से इन्हें गुर्जर प्रतिहार शब्द से संबोधित किया गया। तो इस तरीके से यह जो अभिलेख है वह कहीं न कहीं गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है उस राजवंश के भौगोलिक और राजनीतिक जीवन के अलावा इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में भी हमें उल्लेख प्रदान करता है।